मक्के की रोटी और सरसों का साग, नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन जब बात हो खुद बनाकर खाने की तो सोचकर ही हाथ पांव फूल जाता है। अब सारी परेशानी भूल जाओ, मेरे तरीके से एक बार मक्के की रोटी बनाओ। सिंपल और आसान तरीका, ना रोटी टूटेगी और क्रिस्पी भी बनेगी। पहली बार रोटी बनाने वाला भी आसानी से बना पाएगा मक्के की रोटी। वीडियो पूरा देखो और एक बार में ही बनाना सीख जाओ टेस्टी और हेल्दी मक्के की रोटी। मीनाक्षी की राम राम जी सारा ने। तो फटाफट से शुरू करते हैं मक्की की रोटी बनाना। तो कैसे बनाएं, क्या होगी रेसिपी, ये जानने के लिए देखते रहिए हरियाणवी तड़का मेरे यानी मीनाक्षी के साथ। मैंने ले लिया है 250 ग्राम मक्के का आटा। इसमें डाल लेंगे एक परात में, मिट्टी की परात है या। इसमें डाल लेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब डाल लेंगे देसी घी 1 चम्मच। ये गर्म पानी है, खूब उबला उड़ा गर्म पानी, यो गेरेंगे हम इसमें। थोड़ा थोड़ा करके डालना, ज्यादा नहीं। अरे स्टील की चमची तो इसमें मैं मिला दूंगी ना, तो हाथ जल जाएगा। गर्म में हाथ नहीं देना है अभी, थोड़ा और डलेगा। बढ़िया तरीके से पानी ने आटे का में मिला देंगे। जाडे में मक्के की रोटी बहुत बढ़िया लग गए। अरे साग की गल इसने खाओ तो कति गजब हो जाए। बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, मेसी रोटी, अरे साग गल ना सर्दियां में खूब खाई जाए, क्योंकि गर्म रहे है सब। थोड़ा पानी और डलेगा। ये ध्यान रखना कि पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अब इस आटे ने मैं पानी मिला के 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, ताकि जो पानी हमने इसमें ताता गिरा है वो इसमें सीढ़ा हो जाए। अब इस आटे ने संभाल लें, 7-8 मिनट हुई है मैंने। इसको हथेली के इस हिस्से से ऐसे करके मतेंगे ऐसे। मक्की का आटा तो एक साथ लगा सकते हैं हम, लेकिन बाजरे का आटा हम थोड़ा थोड़ा करके लगाते हैं। अब इसमें पानी की तो और जरूरत नहीं है, बल्कि हल्का सा थोड़ा ढीला ही हो गया है। थोड़ा सा इसमें जो हमें सूखा आटा स्प्रिंकल करके और इसको भी अच्छे से मिला दूंगी। कई बार 19-20 आटा हो जाता है तो हमें थोड़ा सा मिला लेना चाहिए, बाकी तो फूल गया हमारा। इसमें हल्का सा चिकना हाथ लगाएंगे देसी घी का, और फिर इसमें थोड़ा सा मल लेंगे। गर्म पानी में आटा लगाने से क्या होगा कि रोटियां फटेंगी नहीं। बस ये आटा हो गया है तैयार। अब गैस पे तवा धरेंगे और इसकी रोटी बनाएंगे। अब इसका पेड़ा तोड़ेंगे एक, और ऐसे दबा दबा के इसमें पेड़े में बनाऊंगे। सूखे आटे में करेंगे इसमें। ये भी मकई का ही आटा है सूखा, इसने पलोथन का आकर मारे। आपके क्या कहते हैं कमेंट करके बताना। अब इसको हल्का हल्का हाथ से ऐसे करेंगे, चक्री सी कर लेंगे इसकी, हाथ से दबा दबा के। ऐसा थोड़े बहुत ये क्रैक्स आएंगे तो इसकी कोई बात नहीं है। और ये रोटी हल्की सी मोटी बिलती है। मैं चकले बेलन पे कर रही हूँ, बेलन बिल्कुल हल्के हाथ से चलाना हमें ऐसे। अच्छा, ऐसे नहीं बिले तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, पन्नी लगा के भी कर सकते हैं हम। 2 पीस ले लेंगे। मैंने बाजरे की रोटी की वीडियो डाली थी, तो आप जाके देखना मेरे चैनल पे। उस पे मैंने 2-3 तरह से बेलना बताया था। तो देखिए मैंने हल्की सी मोटी रखी है, ये देखिए ऐसे ही आपको रखनी है ये। अब इसको सेकेंगे। जब तक मैंने रोटी बेली तब तक तवा रख दिया था गर्म होने के लिए। अब इस रोटी को देखना कितनी आसानी से उतरेगी। ऐसे हाथ पे ले लेंगे और तवा गर्म हो गया तो उस पे डाल लेंगे। ये है लोहे का तवा, और इस पे मैंने कोई भी चिकनाई नहीं लगाई। ये रोटी डालनी है ऐसी दोनों हाथों से। एकदम से ऐसे पटकेंगे ना तो बबल्स बन जाएंगे, रोटी गड़बड़ हो जाएगी। और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं कि वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। और मेरे चैनल पे बहुत अच्छी रेसिपी डाल रखी है मैंने। जो इस रोटी के साथ खाने में सरसों का साग सबसे ज्यादा स्वाद लगता है, उसकी वीडियो भी मैंने चैनल पे डाल रखी है। मिर्च के अचार के साथ अच्छी लगती है, उसकी भी डाल ली है। दही के साथ अच्छी लगती है, उसकी भी डाल ली है। तो एक बार आप जाके चैनल पे जरूर देखें और बताएं कि कैसी लगी आपको रेसिपी। बात तो मैंने गैस की फ्लेम लो रख ली थी, तो मीडियम की है अभी। जब ऊपर से थोड़ी थोड़ी रोटी हमारी यहाँ से ड्राई हो जाएगी ना, इन्हें जब पलटेंगे, अगर हमने ऐसे ही कच्ची में उठाई तो टूट जाएगी।
तो इस बात का खास ध्यान रखना है, जब सिकलेगी अच्छे से जलेगी नहीं। लोहे का तवा है, भारी तवा है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसको सिकने में टाइम लगता है। कुछ एक अनाज ऐसे होते हैं मिलेट्स जो उसमें सिकने में टाइम लगता है, यानी पकने में। तब तक मेरी ये रोटी सिकती है, तब तक मैं दूसरी रोटी बेल लेती हूँ। ये मैंने पेड़ा बना लिया है, क्या भी संभालनी है बीच में। देखो ओ सिग्गी आता है, ये चित्ते आ जाएंगे ना तब सिग्गी मानी जाएगी। गैस की फ्लेम थोड़ी सी लो कर देती हूँ, क्योंकि एक सिकरी है तो एक चकले पे बिली होनी चाहिए ना भाई, तो ऐसे हाथ चलेगा। चक्री सी बनानी है, एक उंगली ऐसे साइड में और एक हाथ नीचे से, तो इससे फिर बेलनी आसान हो जाती है। ऐसे हल्के हाथ से बेलन चलाना है। संभाल लें अपनी रोटी ने। ये देखो ऐसे क्रैक से आ जाते हैं, इसमें तो डरने की जरूरत नहीं है। रोटी सिकेगी अच्छी हमारी। ये मैंने दूसरी बेल ली थी, इसको ले लेती हूँ मैं अलग से, और इसको भी ऐसे ही डाल लेंगे। देखो ऐसे तवे ने तार दी हूँ, इसने सेकेंगे हम गैस पे। ये चित्ते से आने चाहिए दोनों तरफ और अच्छी से सिकनी चाहिए। असल तो सिकती हैं चूल्हे पे, पर लेकिन अब कहाँ से शहर में चूल्हा लेके आए। गांव में जाते हैं तो चूल्हे पे ही सेक के खाते हैं, उसका स्वाद बहुत बढ़िया आता है। हमारी बढ़िया सी उलट पलट के क्रिस्पी सी रोटी सिक गई है, ये देखिए। अब दूसरी सेकेंगे। ऐसे एक एक करके हम अपनी सारी रोटी सेकेंगे। तो इसको भी ऐसे ही ऊपर से हल्की सी ड्राई हो जाएगी तब पलटेंगे। इतने में अगली रोटी बेल लेती हूँ, तब तक ये सिकती है। आटा लगा लेंगे और फिर ऐसे ही हाथ से बढ़ाएंगे इसको। हल्के हाथ से बेल लेंगे। ये जो कोने फटे हम इनको ऐसे ठीक भी कर सकते हैं थोड़े थोड़े से, और अच्छे लगते हैं। ये रोटी सिक गई है, उल्टेंगे इसको। ये आगे ना थोड़े थोड़े ब्राउन चित्ते, इस पे घी लगाएंगे। देसी घी से खाने में बहुत बढ़िया लगती है रोटी। गरम गरम रोटी है ना, तो इस पे अच्छे से घी पिघल जाएगा हमारा। अच्छी सी खुशबू उठ रही है मक्का सेकने की। साथ के साथ चौपड़ लो तो अच्छे से घी पी लेती है रोटी। इसको सिकने में थोड़ा पेशेंस चाहिए। बाजरे की में भी पेशेंस चाहिए है, और इस मक्के की रोटी में भी पेशेंस चाहिए। गेहूं की होती तो झटपट बन जाती है, फटाफट फटाफट। ये रोटी सिक गई है। इस तरफ से भी बाकी को गैस से सेकेंगे, गैस के ऊपर, और इसको भी डाल देते हैं। तवे को उतारेंगे और इस रोटी को इस पे डाल लेंगे। चिमटे तो सेकनी, हाथ तो नहीं जल जाएगी, रोटी टूट भी जाएगी।
हम ब्याह शादी में खाते हैं ना, उसमें गेहूं का आटा मिला लेते हैं वो लोग, तो ये इजीली सिकती है रोटी। लेकिन हमने खाली सीधी मक्के की बनाई है। जो खाली मक्के की, खाली उसकी बनाते बाजरे के आटे की ना, तो वो थोड़ी सी ऐसी हो जाती है रोटी। तो डरने की कोई बात नहीं, स्वाद आएगा भरपूर आपको। रोटी ये भी सिक गई है, इसको भी मैं ले लेती इस रोटी के ऊपर। इसने भी चोपड़ लेंगे, बढ़िया सी देसी घी है, बटर भी लगा के चोपड़ सको, और नूनी घी है भी। मैंने सबकी वीडियो डाल रखी है अपने चैनल पे, आप ट्राई करना, देखना बना के। मक्खन की भी इस तरह एक एक करके अपनी सारी रोटियां सेक लें। तो जी हमारी थाली लग के हो गई है तैयार। सब कुछ मैंने आपको बनाना बता रखा है वीडियो में, तो मेरे चैनल पे जाएं और वीडियो देखें। ये तो बढ़िया सी हमारी मक्की की रोटी होगी बनकर तैयार। अच्छा, बाजरे की भी खा सकते हो, उसकी वीडियो भी है। ये हरा साग, इसकी वीडियो भी है। हरी मिर्च का अचार, इसकी वीडियो भी है। ये दही, बहुत बढ़िया दही घर का जमा हुआ, इसकी वीडियो भी है। तो देखो ऐसे ही थाली बना के ट्रेडिशनल बिल्कुल बना के खाएं, बड़ों को खिलाएं, छोटों को खिलाएं, और खूब प्यार और आशीर्वाद लें। तो आज आपने सीखा घर पे आसान से तरीके से मक्की की रोटी बनाना। तो मेरी ऐसी रेसिपी की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। एक वीडियो को बनाने में जी बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय लगता है, 3-4 घंटे लग जाते हैं, और आपको देखने में सिर्फ 10 मिनट निकालनी होती है, और लाइक और कमेंट करने में कुल 2 मिनट का समय लगता है। तो जरूर निकालें, अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखें। राम राम जी।